ये मोदी सुचरिता चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ बीजेपी से राजू पांडे भी हैं। अगर हम उनसे, वो हमारे साथ अगर जुड़ रहे हैं, अगर विंडो में दिखाई दे रहे हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव चंद्र प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अखिल स्वामी जी स्टूडियो में हैं, राजीव कौशिक, राजीव पांडे जी आ गए जी के पास चले जाते हैं। राजीव जी, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है ऑन टेलीविजन, लेकिन ये बताइए कि ये जो नमस्कार देखिए अभी चर्चाएं सारी अब आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हो रही हैं, क्योंकि वहां पर नड्डा जी इस नई सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा पार्टी का, इसे लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं और कहा जा रहा है आप लोग आपस में भी यही चर्चा इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन खबरें क्या आ रही हैं, कुछ बताएंगे अंदर की खबर? देखिए सुचरिता जी, हमारे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल केवल 1 साल के लिए बढ़ा था जी। तो जून में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, तो नए अध्यक्ष की तो बात है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं कह सकता, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी तो है नहीं कि आप कह देंगे कि लालू जी के बाद तेजस्वी जी बनेंगे। तो हमारे यहाँ तो जो काउंसिल की मीटिंग होगी, फिर बड़े लोग बैठेंगे जो सीनियर लीडर्स हैं, और उसके बाद वो तय होगा कि कौन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। आप जितने नाम ले रहे हैं वो सब बड़े नाम हैं, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आप देखें एक लिस्ट निकाल करके, तो हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन अगला बनता है किसी को भी नहीं पता होता है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और मेरे हिसाब से जो भी अध्यक्ष होगा वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तरोत्तर और भी ऊंचाई पर ले जाने का काम। राजीव जी, हम लोग तो स्पेक्युलेट कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते, आपकी अपनी सीमाएं हैं प्रवक्ता होने के नाते। स्वामी जी, अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आप कुछ बता सकते हैं क्या? स्वामी जी, देखिए, मैं तो भगवान से केवल ये प्रार्थना करता हूं कि रमेश विधोड़ी को, प्रोज्वल रवन्ना को या टेनी महाराज को प्रेसिडेंट न बना दे, अनुराग ठाकुर को बनाए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार की गुणों की पहचान भारतीय जनता पार्टी करती है, मुझे खतरा है अगर रमेश विधोड़ी अध्यक्ष बन गए बीजेपी का तो देश का क्या होगा। तो अनुराग ठाकुर एक अच्छे व्यक्ति हैं, युवा हैं, और कभी कभी वो भी उत्तेजित हो जाते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं जो संविधान के विरुद्ध है। लेकिन आज जो कैबिनेट बन रही है उसमें भी कई चेहरे देख के मुझे इतना मतलब आश्चर्य हो रहा है। वहाँ एचडी कुमारस्वामी फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं, जिनके छोटे भाई और जिनके भतीजे हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कैंडल के आरोपी हैं। एक जितिन प्रसाद जी बैठे हुए हैं जो पिछले 15 साल में एक भी चुनाव नहीं जीते हैं, एमएलसी बन के वो मंत्री बने और अब चुनाव हारे हैं और मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और अजीत पवार के साथ और कौन चुनाव हारा? जितिन प्रसाद की बात कर रहे हैं। वो 15 साल से इलेक्शन नहीं जीते हैं, जमानत जब्त हुई है उनकी। नहीं, और उनको पीलीभीत से इलेक्शन लड़ा दिया गया, वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और एनसीपी में अजीत पवार ने अपने चाचा को धोखा दिया, अपने परिवार को तोड़ा। राजू पांडे आपको जवाब दे रहे हैं। राजू पांडे अखिल जी, ऐसा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव दर चुनाव लड़ती आई है, वहां पर भी हार हुई, लेकिन वो नेता आपके बने रहे। रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी हूं, मैं तो एक टीचर हूं, इंडिपेंडेंट आदमी हूं। लेकिन सर, आपने पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह शुरुआत नहीं की अपने जवाब। चंद्र प्रकाश जी के पास जाएंगे, बीजेपी की कर रहा हूं। एक बार चंद्र प्रकाश जी के पास जाएंगे, जरा स्पेकुलेशन। चंद्र प्रकाश जी आपको, हाँ राजीव जी आप पहले बोल लीजिए, आप जवाब दे दीजिए, फिर जाते हैं। सुचरिता जी, अखिल जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, काफी सीनियर आदमी है, मैं इनको सुनता हूं यूट्यूब चैनल पे, लेकिन ये जिनकी बात कर रहे हैं लालू प्रसाद जो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, उनके बेटे के लिए तो ये सुबह से शाम तक बैटिंग करते हैं यूट्यूब पे बैठ करके। ये सारे पहले कन्विक्टेड जो क्रिमिनल्स है उनकी एक लिस्ट निकलवाए। लालू प्रसाद यादव के जो सुपुत्र हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग अच्छा काउंटर दे रहे हैं। आपको पकड़ लिया तो आपने ये क्या प्रवक्ता है ये इनको सुनिए, इनको आप अखिल जी को बोलिए पहले देश में कौन कौन चोर हैं, उन सब चोरों की एक लिस्ट बनाए। ये तो गुस्सा हो भारत अभी इन्होंने ले लिया एचडी कुमारस्वामी का नाम, किसी का भतीजा कोई क्राइम में इन्वॉल्व है, इस आधार पे आप करेंगे तो लालू यादव तो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, उनकी तो बेटी को पहले हटाइए लोकसभा से। पूरे देश में अभी एचडी कुमारस्वामी पर तो कोई केस नहीं है, प्रज्वल रवन्ना पर केस है, एसआईटी ने अरेस्ट किया, जेल में है। जो लॉ है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ठीक है राजीव जी, उनके साथ तो उनको बना देते राजीव जी उनके साथ तो मटन बनाना सीख रहे थे। अध्यक्ष बना लीजिए, अध्यक्ष हमारे पार्टी के हैं क्या? प्रज्वल रवन्ना हमारे पार्टी के हैं क्या? क्या हम उनको अध्यक्ष बना लेंगे? इस तरीके की छोटी मुझे लगता है कि आज थोड़ी सी नहीं चर्चा को मैं थोड़ा सा गंभीर रखना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट देश के आने वाले समय में जो नेतृत्व संभालेंगे उन चेहरों पर आज चर्चा हो रही है। चंद्र प्रकाश जी, आज इंपॉर्टेंट यह है, जैसा हमने कहा कि
तस्वीरें भी आ रही हैं राष्ट्रपति भवन से, जरा वो तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं। वहां पर तैयारियां पूरी हैं, थोड़ी देर बाद लोगों का पहुंचना शुरू हो जाएगा और वहां पर जैसे जैसे अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। वो चेहरे जो कि आज मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे उनका भी आना दिखाएंगे। और वहीं नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे और देश की बागडोर तीसरी बार संभालेंगे, वो पूरा कार्यक्रम आप रिपब्लिक भारत पर देखेंगे। ये अहम दिन है, ये अहम दिन है क्योंकि न सिर्फ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बल्कि उनका जो पूरा एक विजन है, उन्होंने आज अपने मंत्रियों से कहा कि अब बाकी सब छोड़कर काम करने पर लग जाइए। और इस वक्त जो संभावित चेहरे हैं वो भी हमने आपको रिपब्लिक भारत पर दिखाए। लेकिन चंद्रप्रकाश जी, चेहरे सिर्फ मंत्रिमंडल के नहीं, जैसा मैंने कहा, आपका आकलन क्या है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर? क्योंकि जो बड़े बड़े चेहरे थे जिन पर चर्चाएं हो रही थी, शिवराज सिंह, एमएल खट्टर, वो सब मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जेपी नड्डा भी वहीं जा रहे हैं। कोई नहीं गेस कर सकता, सच्चाई यही है, इसको स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है कि कोई गेस नहीं कर सकता। ये मोदी जी जानते होंगे और वो कोर टीम जानती होगी। अभी जैसे स्वामी जी ने बताया कि वो ये फला ना बने, और उसमें उन्होंने एक जितिन प्रसाद का नाम गिनाया कि उन्होंने वो कभी जीते नहीं। इस देश पे 2 कार्यकाल एक प्रधानमंत्री थोपा गया था जो कभी चुनाव नहीं जीता, उसकी भी जमानत जब्त हुई थी। सब जानते हैं मनमोहन सिंह को, और वो रहे, ठीक है, अच्छा बुरे, थोड़े अच्छे रहे होंगे, कुछ चीज़ों में बुरे रहे होंगे, वो भी प्रधानमंत्री थे। तो पहली बात कि चुना जाना, हार जाना, जीत जाना, ये सब आपकी मंत्री के तौर पे आपकी योग्यता तय नहीं करता है। ये हमें समझना चाहिए। ये काम कांग्रेस भी करती रही है, बीजेपी करती है, तो कोई ऐसी कोई समस्या इसमें देखना ये या फिर इस पर तंज कसना ये थोड़ा इमेच्योर है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि कौन इनमें से बन सकता है, तो बीजेपी में से बहुत सारे लोग हैं। बीजेपी के पास काडर की कमी नहीं है। बीजेपी काडर बेस्ड पार्टी, ऐसा नहीं है कि केजरीवाल की पार्टी है कि वो जेल जाएं, वो कहीं स्वर्ग सिधार जाएं, मतलब ठीक है, मतलब कोई तो, लेकिन अध्यक्ष वही रहेंगे या उनका बच्चा बनेगा, वैसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। काडर से कोई निकलेगा, कोई योग्य व्यक्ति निकलेगा और पार्टी को ढंग से चलाएगा। अच्छा, ये हमने हमेशा से बीजेपी में देखा है और ये एक तरह से अटैकिंग पॉइंट भी रहा। जब जेपी नड्डा का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया क्योंकि चुनाव होने थे, तब ये विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्यों भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष का, आप लोग तो कहते हैं कि आप एक बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, तो एक व्यक्ति का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया है? तो ये बिल्कुल साफ था चंद्रप्रकाश जी कि ये कार्यकाल अब आगे फर्दर एक्सटेंड नहीं होने वाला है। कंटिन्यूटी की भी तो बात होती है ना, कि अगर एकदम बिल्कुल आपका खत्म हो रहा है तो फिर नया व्यक्ति आएगा, समझेगा, काम को संभालेगा। तो ये वही था, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, तो जाना था, मंत्रिमंडल में आना था। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ऐश्वर्या बता रहे थे कि अनुराग ठाकुर पिछले 2 दिन से हमें उनका कोई बयान नहीं नजर आया। सुबह से वो गायब थे, तो लोगों ने पूछा भी कि वो तो बड़ी जीत के साथ आए हैं, तो उनका एब्सेंट होना उस पूरे मंत्रिमंडल की तस्वीर से वो सवाल खड़े कर रहा था, इसीलिए उनका नाम आया। अच्छा, बाकियों के बनिस्पत वो उम्र में छोटे हैं, राजनीतिक अनुभव में छोटे हैं, इसीलिए चंद्रप्रकाश जी आपको लग रहा है ये सवाल उठ रहा था कि क्या उन्हें बनाया जा सकता है, क्योंकि उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं बीजेपी देखती है, सिर्फ अनुभव के आधार पर कुछ थोड़े बहुत सवाल उठ रहे हैं। नहीं, अभी हम ये क्यों करें इस पे स्पेकुलेट, क्योंकि देखिए ये बात अभी स्पेकुलेशन का ही समय है, फिर तो नाम आ जाएगा। नहीं, कर नहीं सकते स्पेकुलेशन, कोई आधार नहीं है। और अच्छा, मान लेते हैं फिर भी आपकी बात 1 मिनट के लिए कि अनुराग ठाकुर बन रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अनुराग ठाकुर के पास एक अच्छा अनुभव है। और भाजपा ऐसी संस्था नहीं है जहां पे किसी युवा के अंडर में कोई बुजुर्ग काम करने से मना कर देगा, करते रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसा अहंकार आ जाए, बहुत ऐसे कई उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूँ। तो ये हो सकता है, लेकिन अभी स्पेकुलेट करने का कोई कारण नहीं है, अभी समय बहुत नजदीक है और जिसको आना नहीं, हम ये तस्वीरें नहीं चल रहे हैं कि वो बन रहे हैं, हम सिर्फ एक चर्चा कर रहे हैं कि क्या वो बन सकते हैं। बहुत से नाम हैं जी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति भवन की तस्वीर आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर जो कॉरिडोर के सामने अहाता है, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी शपथ लेने वाले हैं। मेहमान संभव है, आना शुरू हो रहे हैं। त्यांनी जर सांगितलं की थोडे दिवस थांबा, धीर ठेवा, त्याचा अर्थ हे नाही ना की त्यांनी आम्हाला स्पष्ट सांगितलं की हे घ्या नाहीतर काहीच नको घ्या, असं अजिबात ते काही बोलले नाही। त्यामुळे आम्ही पण थोडा त्यांच्या शब्दावर जे काही त्यांनी आम्हाला भरोसा दिला आहे, आम्ही थोडे दिवस धीर ठेवू आणि नक्कीच आज एक ज्यांना अलायन्स म्हणतात, एकमेकांची सगळ्यांना गरज आहे। उद्या महाराष्ट्राची निवडणूक आहे, त्या निवडणुकीतला आम्हाला सगळ्यांना एकत्र सामोरं जायचं आहे आणि नक्कीच आम्हाला खात्री आहे की काही ना काही योग्य निर्णय लवकर। तो आप सुन रहे थे प्रफुल्ल पटेल साहब को सुझा रहा था। एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई महाराष्ट्र में एनसीपी में हो रही है। तटकरे साहब जीत क्या है, वो चाहते हैं मंत्री बनना।
इधर प्रफुल्ल पटेल सांसद हैं राज्यसभा के, वो चाहते हैं मंत्री बनना। तो लड़ाई एक दूसरी ये है कि कौन बनेगा मंत्री, वो एनसीपी वाली दूसरी लड़ाई चल रही। तो इधर से कहा गया है कि आपस में लड़ झगड़ के तय कर लो किसे बनना है। तस्वीर में अगर जरा दर्शकों को दिखाऊं राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें, किस तरह तैयारी चल रही है, मेहमान भी लगभग पहुंचना शुरू हो गए। तो राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें सुनिए।